गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम भानगढ़। कल हम आके रुके थे भानगढ़ से करीब 7-8 किलोमीटर पहले। नारायणी माता मंदिर है उसके पास, पावटा करके जगह है, हाईवे पे, वहीं पे रुके थे द प्योर नेचर होटल में। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जितना देखा है भानगढ़ के आसपास में सबसे अच्छा जो होटल है वो यही है। उसके आसपास जो है वो बड़े बेसिक से होटल है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। हमारे होटल से इधर से 9 किलोमीटर दूर दिखा रहा है भानगढ़ फोर्ट और 13 मिनट का सिर्फ रास्ता, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है वहाँ तक सारा। और ये देखो अरावली की पहाड़ियाँ, रोड अच्छी है। ये है राजस्थान स्टेट हाईवे 29A। तो ये सामने व्यू देखो कितना प्यारा है, एकदम स्ट्रेट रोड और सामने एकदम से खड़े पहाड़। तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम राजस्थान में घूम रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि हम उत्तराखंड या हिमाचल में घूम रहे हैं। ये सारी जो रेंजेस हैं अरावली रेंजेस हैं जो दिल्ली से लेके और गुजरात तक जाती हैं, और ओल्डेस्ट रेंज भी है इंडिया की जो अरावली रेंज है, पहाड़ों की श्रृंखला। तो ये हम पहुंच गए गोला का बास गांव में, और इसी गांव में ही पड़ता है भानगढ़ फोर्ट। ये है गोला का बास। तो भानगढ़ फोर्ट से करीब आधा किलोमीटर पहले हमने यहाँ पर होटल, ये राज रिजॉर्ट है। कल इधर हमने आके कमरा भी देखा था, लेकिन फिर वापस चले गए थे उधर जहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि वो अच्छा था। और होटल कल्याण पैलेस। वैसे यहाँ पर भानगढ़ के पास भी 3-4 होटल हैं। तो इधर चल के अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट से बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे हमने लिया एक तो आलू प्याज का पराठा एंड ये लिया हमने पोहा। तो पहले थोड़ा सा पोहा खा के आपको बताता हूँ कैसा है। पोहा चाय, पराठे की भी स्टफिंग अच्छी एकदम भरमा करी हुई है। ये देखो एकदम गर्मा गर्म फ्रेश बन गया है ये आलू प्याज का। पराठा भी अच्छा है, पोहा भी अच्छा है, और चाय भी हमारी अभी आ रही है। तो फटाफट अपना कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं सीधे भानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ होटल राज रिजॉर्ट में हमने कर लिया ब्रेकफास्ट। मात्र 240 रुपये का हमारा बिल आया। एक पोहा लिया था और एक पराठा लिया था और 4 हमने चाय ली थी, क्योंकि चाय काफ़ी टेस्टी थी। तो अच्छा ऑप्शन है ये, अगर आप भानगढ़ साइड आए हैं तो अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह करना चाहते हैं तो ये होटल राज रिजॉर्ट बढ़िया। उनके पास स्टे का भी ऑप्शन है। तो ये भानगढ़ से फोर्ट से कोई 100-200 मीटर पहले ये बैरियर लगाया हुआ है, एंड यहाँ पे 100 रुपये की ये पार्किंग स्थल भानगढ़ करके लिखा हुआ है। लोकल्स का ही है, गवर्नमेंट का तो है नहीं आई थिंक। ग्राम पंचायत का यहाँ पे गोला का बांस का। तो हम ये भानगढ़ फोर्ट के पास पहुँच गए। यहाँ पे हमने कार को पार्क कर दिया। अकेली हमारी गाड़ी है, इससे हम सुबह सुबह पहुँचे हैं। 8:40 का टाइम है और खाली है एकदम से। तो अभी चलते हैं। ये आई थिंक एंट्री है इस गेट से, तो अंदर चल के हमें लेनी पड़ेगी टिकट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी कबूतर, देखो ये कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं मेन गेट के पास। ये देखो हमें देख के उड़ गए। तो ये हमने गेट पे से कर लिया एंटर, एंड जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे राइट साइड में है टिकट काउंटर, और ये है हनुमान जी का टेम्पल, हनुमान टेम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया। 25 रुपये पर पर्सन की टिकट है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है ये साइट। ये हनुमान टेम्पल है इधर। सबसे पहले राइट साइड में घुसते ही हनुमान जी कर लेते दर्शन सबसे पहले। जय बजरंग बली। तो यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है भानगढ़ के बारे में कि लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी में राजा भगवंत दास ने इस, जो आमेर के रूलर थे, उन्होंने इसको बनवाया था माधो सिंह के लिए, जो भाई थे राजा मान सिंह के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और क्या क्या इसमें देखने के अंदर सारा लिखा है डिटेल में। तो जो ये भानगढ़ का किला है, इसके टोटल 5 गेट हैं। जिस गेट से अभी हम आए हैं जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, ये तो हनुमान गेट। तो उस तरफ एक है फुलबाड़ी गेट, और दिल्ली गेट है, अजमेरी गेट है, और लाहौरी गेट है। तो टोटल 5 गेट है भानगढ़ फोर्ट में। और यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाता है भानगढ़ फोर्ट का पूरा मैप। तो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको 5 गेट बताए हैं। हनुमान गेट जिसे हमने एंटर करा है, फूलबारी गेट उसके साइड में है, एंड अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, एक दिल्ली गेट और है। तो जैसे हम किले के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जौहरी बाजार। और एक टाइम पे बताते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें होती थी, काफ़ी रौनक होती थी यहाँ पे, लेकिन अभी ये सब कुछ रूइंस में है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है जो भानगढ़ फोर्ट है, और ये सारा अब रूइंस में है। इसके पीछे की एक अच्छी लंबी स्टोरी है। तो अभी हम चल रहे हैं जौहरी बाज़ार में, और देख के ये पता लग रहा है कि एक टाइम पे अच्छी रौनक रहती होगी यहाँ पे। काफ़ी
बढ़िया बाजार लग रहा है। वो बात लगेगा र्यून्स में, इसका र्यून्स के पीछे ये कारण है कि जैसे वो आपको ऊपर वो दिख रही है, वो छोटा सा वो मीनार थी वहाँ पे टॉप पे, वहाँ पे एक जादूगर तांत्रिक रहता था सिंधा सेवड़ा। वो यहाँ की जो रानी थी बहुत सुंदर थी, रानी रत्नावती, उनके ऊपर मोहित हो गया। उनको अपने वश में करने के लिए उसने एक जादू करा। जो रानी रत्नावती की दासी थी, नौकरानी, वो यहाँ पे लेने आती थी सामान जैसे तेल, इत्र, चूड़ियां वगैरह। तो जब वो यहाँ पे तेल लेने आई तो उस तेल के अंदर है ना, सेवड़े ने वो जादू कर दिया, उसको अंदर कुछ काला जादू कर दिया ताकि वो उसके वश में हो जाए, तो अपने सर पे लगाया तो तेल। तो रानी रत्नावती समझ गई, जब उस तेल को देखा तो उन्होंने फेंक दिया उस तेल को, और वो पत्थर पे जाके लगा। तो पत्थर आकर्षित हो गया क्योंकि उसने जादू करा था कि जो भी इस तेल को लगाएगा वो आकर्षित हो जाएगा। तो रानी लगा देती, तो रानी उड़ के पहुंच जाती उनके पास। वो पत्थर जाके उसके ऊपर गिरा और उसकी मौत होने लगी। तो उसने मरते मरते ये श्राप दिया कि ये मध्य रात्रि, आज मतलब रात के अंदर ये जो भानगढ़ का किला है ये खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो जो रात से पहले यहाँ से निकल गया वो बच गया, और जो रात को यहाँ पे रुका वो सब कुछ खत्म हो गया। सारे ये जो बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग्स गिर गई, और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे मर गए। तो ये स्टोरी है, और इसीलिए अचानक अकाल मृत्यु होने की वजह से ही यहाँ पे कहते हैं लोगों को मुक्ति नहीं मिली, और उनकी आत्मा अभी भी घूमती है, ऐसी बात कहते हैं लोग। और सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है इंडिया की है जो भानगढ़ का किला है। यहाँ पे एक और भी स्टोरी है कि बाबा बालानाथ हुआ करते थे, यहाँ पे पास में ही रहते थे। तो जब यहाँ पे राजा किला बनाने लगे तो उन्होंने बोला कि किला इतना ऊंचा मत बनाना कि भाई हमारी जो कुटिया है उसके ऊपर उसकी परछाई पड़े। तो राजा ने क्या करा, किला नीचा ही बनाया, लेकिन बाद की जो उनकी पुश्ते थी उन्होंने क्या करा, और ऊंचा कर दिया किला, और उसके ऊपर जाके परछाई गिर गई उनके जो कुटिया पे। वो यहाँ से छोड़ के जाने लगे, और उन्हें श्राप दिया कि ये जो है खंडर हो जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे भानगढ़ में। एक ये भी स्टोरी बताते हैं कि ये वाली स्टोरी है। तो जौहरी बाजार को क्रॉस करके हम आगे आ गए, और ये है त्रिपोलिया गेट। इसको त्रिपोलिया गेट इसलिए कहते हैं, इसमें 3 गेट हैं, देखो 1 2 3। और इसके जो बाहर जो है उसमें आम पब्लिक रहती थी, और जो इस त्रिपोलिया गेट को जैसे हम एंटर कर लेंगे ना, तो हम मेन महल में एंट्री कर लेंगे जहाँ पे राजा रहते थे। तो इस त्रिपोलिया गेट के बाद रहते थे राजा। अब इस त्रिपोलिया गेट के अंदर जब हम घुसते हैं तो सबसे पहले राइट साइड में हमें दिखता है गोपीनाथ मंदिर, जो यहाँ का सबसे भव्य मंदिर है। ऐसे ऐसे यहाँ पे टोटल 5 मंदिर है, अंदर 4-5 मंदिर है, और वो रहा पीछे भानगढ़ फोर्ट। तो इस टाइम जिस कोर्टयार्ड में खड़े हैं ना, ये मेन राजा का कॉम्प्लेक्स है। त्रिपोलिया गेट से हमने एंटर कर लिया, और इससे एंटर करने के बाद जैसे कि मैंने बताया आपको, मेन महल के कॉम्प्लेक्स में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 मंदिर है, जिसमें से मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर है टोटल 2 मंदिर। एक तो ये है गोपीनाथ टेम्पल, और वो है सोमेश्वर टेम्पल। ये तो मेन कॉम्प्लेक्स में है। और इस तरफ वहाँ पे बाहर की तरफ जो आम पब्लिक के लिए थे वो है मंगला देवी टेम्पल और केशव राय टेम्पल। और एक टेम्पल स्टार्टिंग के गेट पे था, जिसका गेट का ही नाम था हनुमान गेट। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो टोटल हो गए 5 मंदिर। मेन जो ये आपको दिख रहा है सामने, ये है महल। तो वैसे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब घर हुआ करते थे, इनमें लोग रहते थे। तो अब ये सब र्यून्स में है, सब टूट चुके हैं। एक्चुअल में घर थे ना वो सारे टूट गए थे, लेकिन जो मंदिर थे ना उनके ऊपर उस जादूगर का प्रकोप नहीं चला जो उसने श्राप दिया था। तो मंदिर नहीं टूटे, लेकिन मंदिर बच गए थे, घर सारे टूट गए थे और लोग मर गए थे जितने भी यहाँ पे थे। तो ये हम आ गए हैं गोपीनाथ मंदिर में, और ये सबसे भव्य मंदिर है यहाँ का। येलो स्टोन से बना हुआ मंदिर है। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया, जादूगर का प्रकोप जो उसने श्राप दिया था, सारी बिल्डिंग्स गिरी थी, मंदिर नहीं गिरे थे। लेकिन मंदिरों के अंदर एक चीज़ है कि अब कोई मूर्ति नहीं है। देखो ये मंदिर अंदर से खाली है। तो यहाँ पे जितने मंदिर हैं सब खाली हैं। सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में तो हनुमान जी की मूर्ति है, उसके अलावा और सारे मंदिर जितने भी सब में कोई मूर्ति नहीं है। तो ये फोर्ट के नीचे जस्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि एक तो नेचुरल वाटर टैंक है यहाँ पे, ये रहा, ये नेचुरल पानी निकलता है ज़मीन के नीचे से, ये रहा, ये है वाटर टैंक। और इसके जस्ट एजेसेंट में सोमेश्वर मंदिर जिसमें भगवान शिव हैं, एंड जिसमें हम गए थे गोपीनाथ में, उधर वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये वाटर टैंक के जो मैंने आपको बताया जस्ट एजेसेंट में है सोमेश्वर महादेव, ये लिखा है यहाँ पे सोमेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पे सामने तो आपको नंदी विराजमान दिखेंगे। यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर में ये यहाँ पे सामने नंदी विराजमान है। ये अभी बाद में रखे गए हैं, वैसे जब तो र्यून्स में हो गया था सब कुछ, मतलब यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं थी। और अब अंदर ये भोले शंकर का शिवलिंग है, ये रहा वाइट मार्बल का। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे किसी मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह है नहीं, लेकिन यहाँ पे बाद में स्थापित करी गई है। जब ये ख़त्म हो गया था, खंडर हो गया था, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ हट गई थी, सिर्फ मंदिर बचे थे
और घर सारे टूट गए थे, गिर गए थे। काफ़ी एंशेंट है। ये देखो आपको दिख रहा होगा मंदिर। जो ये भी पहाड़ आपको बिल्कुल सूखे नज़र आ रहे हैं ना, इसमें बारिश के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त लश ग्रीनरी होती है यहाँ पे। तो ये जो नज़ारा होता है ना इस जगह का, जो जब बारिश होती है ग्रीन नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, जो है ये भानगढ़ का किला। तो ये पहले बताते हैं कि 7 मंजिला हुआ करता था। अब हम मेन किले में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक वॉल है और टोटल यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर की टोटल वॉल है, जो इसकी फोर्ट की वॉल है। और यहाँ पे अब ये जो गेट है, हम इससे जो एंटर कर रहे हैं, अब हम मेन जो यहाँ का फोर्ट है उसमें एंटर कर चुके हैं। टोटल 7 मंजिल का ये फोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट पूरा टूट गया है। अब हमें 2-3 फ्लोर ही नज़र आ रहे हैं। और वैसे इसमें जो बेसिकली है वो ज़मीन के नीचे भी है 2 फ्लोर। तो अभी चलते हैं इसमें और चल के आपको दिखाते हैं कि इसमें कोई हॉन्टेड एक्टिविटी है भी या नहीं। तो ये फोर्ट में देखो ऐसी, अभी हम ऊपर जा रहे थे तो ये सुरंग है, देखो ऐसे अंदर पूरा अंधेरा है। ये सुरंग अंदर से बंद है। तो अभी और ऊपर चलते हैं फोर्ट में। तो ये आ गया है गेट, मेन गेट, जिससे हम किले के अंदर, मेन किले में अब हमने एंटर कर लिया है। तो बस यही है, ये खुला है, कोर्टयार्ड टाइप है। ये भी पूरा र्यून्स में, पत्थर पूरे टूटे गिरे हुए। और अभी एक फ्लोर और है ऊपर, अभी इस पर चलते हैं। वो टॉप फ्लोर है, टॉप वाले फ्लोर के वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे ये जो जगह है ना, इस जगह को कहते हैं हॉन्टेड। एक अलग ही किस्म का सन्नाटा है। और ये देखिए पूरा र्यून्स में है। और ये हम आ गए एक रूम में, और यहाँ पे ये नीचे जाती है सुरंग। ये देखो, ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं और नीचे पूरा सुरंग का रास्ता है। नो डाउट एक अलग ही किस्म का सन्नाटा है यहाँ पे। और कोई हॉन्टेड वाली वैसे अभी में कोई फील हुई नहीं है, लेकिन नो डाउट बिल्कुल र्यून्स होने की जैसे यहाँ पे थोड़ा एक अलग माहौल है। यहाँ पे ये राजा रानी के नहाने के लिए स्विमिंग पूल था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर के सारे फ्लोर ये ध्वस्त हो चुके हैं। पीछे ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ हम टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे खंबे वंबे गिरे हुए हैं सारे टूटे हुए। ये देखो, ये टॉप से नीचे जो वैली का नज़ारा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमें जो नज़र आ रही है फोर्ट की वॉल है सारी, ये रही ऐसे करके ये जा रही है। 2 से 3 किलोमीटर लंबी करीब ये फोर्ट की जो वॉल है, आउटर वॉल पूरी। और इस टाइम हम मेन महल के अंदर खड़े हैं। अब महल तो बचा नहीं है, टोटल र्यून्स ही हैं, इसके बिल्कुल टॉप पे हैं। ये कभी सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन अब ये सब कुछ खंडर है। ये देखिए पीछे सारे कमरे टूट चुके हैं। तो महल के टॉप पे हम खड़े हैं और यहाँ से ना आपको पूरा भानगढ़ फोर्ट का एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वॉल के साथ ये बने हुए हैं, ये तो है वॉच टावर। वहाँ पे वो जादूगर रहा करता था, वो टॉप पे, वो तो वो जगह है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो सामने दिख रही है, ये पुरोहित जी की हवेली, जो यहाँ के पुरोहित थे। और ये नीचे तो ये जो गार्ड वगैरह होते थे, जो भी उनके कमरे थे, वहाँ पे हुए हैं। और उस वाले त्रिपोलिया गेट के बाहर आम पब्लिक रहा करती थी। और वो बाहर पूरी वॉल दिख रही है, जो पूरी दिख रही है। और वो है मंगला देवी टेम्पल, जो मेरी उंगली की सीध में आपको दिख रहा है। और उस तरफ है केशव राय टेम्पल, जो भगवान श्री कृष्ण का है। और गोपीनाथ टेम्पल और सोमेश्वर टेम्पल, जो कुंड के साथ है, तो मैंने आपको दिखाई दिया। नो डाउट यहाँ पे जो मैं जब नीचे सुरंग के वहाँ पे गया, और एक जो सन्नाटा टाइप है ना, और मैं ये नहीं कहूँगा हॉन्टेड फील है, लेकिन एक डिफरेंट फील तो है जो यहाँ के बारे में बोला जाता है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे सुबह ये 7 बजे खुल जाता है फोर्ट, और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो सूर्यास्त से बाद में और सूर्योदय से पहले यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। और किसी ने कहते हैं ऐसा कि जिसने किसी ने रुकने की कोशिश करी है, तो वो अगले दिन मतलब बचा ही नहीं, उसकी मिला ही नहीं हो, बंदा कहाँ चला गया पता ही नहीं कुछ। तो ये महल के टॉप फ्लोर के जो मैंने आपको बताया सारा र्यून्स में, उसके ये कमरे, ये बड़ा सा ओपन हॉल होगा कभी। और बस यही है, ये लास्ट है बिल्कुल टॉप पे। ये सारे कमरे टूट चुके हैं, सारे कमरे टूट चुके हैं। इसके पीछे तो बस पहाड़ है, ये इसके ऊपर के सारे फ्लोर गिर चुके हैं। यहाँ पे एक अलग ही किस्म का सन्नाटा है। वैसे इसमें ये रीज़न भी है कि हम अकेले हैं। देखो ये पहले के रूम होंगे, और ये सामान रखने का बनाया हुआ है यहाँ पे। और रूम के अंदर ये और ये छोटा सा जैसे है, तो सब कुछ खंडर हो चुका है यहाँ पे।
यहाँ पे पंडित जी पूजा करते हैं, ये महल के अंदर ही हैं और ये बता रहे जिन महाराज का स्थान है। और सुबह आ जाते हैं पंडित जी 7 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले चले जाते हैं। अखंड ज्योति जल रही है बाबा की। और जो यहाँ पे ज्योत जल रही है ये अखंड ज्योत जल रही है बाबा की। और जो आपने ये जो ऊपर लगाया चांदी से, ये क्या चीज़ था? ये ब्रेक है। अच्छा ब्रेक है ये है। चांदी का ब्रेक है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मंदिर है, इसके अंदर फोर्ट के अंदर ऐसे ही अलग अलग जिन महाराज के अलग अलग स्नान बनाए हैं पंडित जी ने। ये देखो हर खंबे पे, और ये ऑरेंज कलर करके पंडित जी उसके बाद उस पर चांदी का वृक्ष लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वॉच टावर, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई दिया वो रहा सामने वॉच टावर। ये फोर्ट आपने देख ही लिया, एकदम र्यून्स में है, लेकिन ये कि बढ़िया जगह है देखने की। तो हम नीचे जो ये पूरा गार्डन सा बना हुआ है उसमें आ गए, तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं सबसे पहले पुरोहित जी की हवेली की तरफ। तो ये फोर्ट के अंदर टॉयलेट भी बना हुआ है, पब्लिक कन्वीनियंस। ये जो मैंने आपको गोपीनाथ टेम्पल दिखाया था इसके जस्ट पीछे बैक साइड में है। तो ये देखो ये जितने भी बने हुए हैं सब, ये सब कभी घर हुआ करते थे, अब सब खंडर हैं सारे, एक के ऊपर भी छत नहीं है यहाँ पे। जितने भी मतलब कोई घर है या वो है महल है, छत किसी पे भी नहीं है, सिर्फ मंदिर बचे हैं, मंदिर इंटैक्ट है। तो ये फोर्ट के नीचे जस्ट नीचे जो सोमेश्वर मंदिर है उधर से रास्ता गया है। ये बाहर की तरफ से हम आए, उस तरफ से थे फोर्ट के फ्रंट से त्रिपोलिया गेट से, और अब हम बाहर जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। इस पे हमें 1-2 चीज़ एडिशनल देखने को मिलेंगी। तो ये है पुरोहित जी की हवेली, जो यहाँ के पुरोहित हुआ करते थे राजा के। तो ये देखो पुराने टाइम की चक्की है ये देखो कितना बड़ा ये रिंग है, और यहाँ पे ये बीच में इसमें रखा जाता था, तो ऐसे ही घूमता होगा। तो देखो कितनी बड़ी पुराने टाइम की चक्की है। ये पुरोहित जी की जो हवेली है उसके जस्ट साथ में ही है जगह। तो इससे भी और आगे चलते हैं हम। और यहाँ के बारे में एक और भी कहानी कही जाती है कि यहाँ के राजा पे जब किसी दूसरे राजा ने अटैक कर दिया था तो राजा के पास बहुत सारा सोना था, तो सोने को बचाने के लिए भी ना राजा ने ना ये अफवाह फैला दी थी कि यहाँ पर भूत हैं, ताकि कोई यहाँ पर आकर और उस सोने को लेके न जा पाए। तो ये भी ऐसी भी कहानी बताते हैं यहाँ के बारे में। तो हम थोड़ा सा चल के आगे हैं, ये है मंगला देवी टेम्पल और इस तरफ है केशव राय जी टेम्पल। तो ये हम पहुँच गए केशव राय टेम्पल में। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित टेम्पल है। इसमें भी आप देखोगे कोई मूर्ति नहीं है, अंदर खाली है। यहाँ पे बार्ब वायर लगाई हुई है अंदर ना जाने के लिए, तो ये अंदर से खाली है। और ये जो है ये मंगला देवी टेम्पल है, और यहाँ पर भी सामने ये र्यून्स में है घर, और वो फोर्ट की वॉल नज़र आ रही है वो रही। तो ये हम 5वें मंदिर को दिखा रहे हैं आपको। ये है मंगला देवी मंदिर, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। अच्छी कार्विंग करी हुई है मंदिर पे, और इसमें भी वही है, अंदर से खाली है मंदिर, ये कोई मूर्ति नहीं है अंदर। ये रहा। तो ये मंगला देवी मंदिर के वहाँ से पूरा सर्कल लगा के, मतलब जैसे हम गए सीधे थे और ये हम पहुँच गए जौहरी बाज़ार में। तो यहाँ से हम स्ट्रेट गए थे त्रिपोलिया गेट से होते हुए, और आगे हमने किला देखा था। उसके बाद यूं करके हम सोमेश्वर मंदिर के साथ साथ मंगला देवी मंदिर और कृष्ण राय मंदिर देखते हुए ऐसे इधर से बाहर ऐसे आके जौहरी बाज़ार में आके मिल गए। तो ये हो गया हमारा पूरा भानगढ़ का फोर्ट। हम भानगढ़ से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं चांद बावड़ी। तो ये है गोला का बांस, जहाँ पर ये भानगढ़ फोर्ट है, ये विलेज लगता है उसके पास। और यहाँ से हमने ना ये दौसा वाला रूट पकड़ लिया है, क्योंकि ये थोड़ा हाईवे अच्छा है। ये यहाँ से 63 किलोमीटर बैठ रहा है, उससे दूसरे गांव के बीच में से रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप्स, लेकिन वो छोटा है। दोनों गाँव के बीच में से रास्ता होगा तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हमने इस वाले दौसा वाले रूट से ही ले लिया है। ये सीधा जो रोड गया है ये गया है दौसा, यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है दौसा। तो अभी जो हम चल रहे हैं राजस्थान स्टेट हाईवे 55 पर। तो दौसा तक हम इसी हाईवे पे चलेंगे। तो ये स्टेट हाईवे से अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 148 पे। तो ये चल रहे हैं हम NH 148 पे, और ये अभी जयपुर आगरा हाईवे नहीं है, अभी हम दौसा पहुंचेंगे अभी 12 किलोमीटर बाद। वहाँ पे जाके फिर वो जयपुर आगरा जो नेशनल हाईवे है उस पे जाके मिलेगा ये वाला रोड। तो ये हम पहुंच गए दौसा, और यहाँ से अब हम ले लेंगे लेफ्ट, जो है जयपुर आगरा नेशनल हाईवे उस पे। तो ये अभी हम हैं दौसा सिटी में। ये आ गए हैं हम नेशनल हाईवे 21 पर, जो है जयपुर आगरा हाईवे। तो इस पे ही चलना अभी हमें कुछ देर तक। तो जो दौसा है काफ़ी बड़ा शहर है इस रूट का, और बस हम क्रॉस करने वाले हैं दौसा सिटी को।
तो जो ये ऊपर से हाईवे क्रॉस कर रहा है ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली जाना हो तो लेफ्ट और मुंबई जाना हो तो यहाँ से राइट, लेकिन हमें तो इसके नीचे से स्ट्रेट ही जाना है। आज के दिन का हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है और 80 रुपये का टोल टैक्स है इस पे। तो ये कट आ गया है हमारा बांदीकुई के लिए, यहाँ से हमें लेना लेफ्ट चांद बावड़ी के लिए ये हाईवे से, और हमने ले लिया अंदर बांदीकुई की तरफ। भानगढ़ के बाद आज का हमारा ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया है। ये बांदीकुई बस 6 किलोमीटर रह गया यहाँ से, मतलब ये जो चांद बावली, उससे पहले एक और टोल प्लाजा आ गया है। ये है 35 रुपीज़ का, 115 रुपीज़ टोटल लग जाएंगे भानगढ़ से और चांद बावली के बीच में। तो हम पहुंच गए आभानेरी, और जहां पर है चांद बावरी स्टेपवेल। तो ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चांद बावरी। तो उधर चलते हैं अभी।